दिल्ली के पांडव नगर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसा केस खोला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पति से परेशान पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति की निर्मम हत्या कर दी और उसके शव के कई टुकड़े करके घर के अंदर फ्रिज में रख दिए। फिर जैसे जैसे मौका मिला तो दोनों ने शव के टुकड़ों को फ्रिज में से निकालकर खुले मैदान और नालों में फेंकना शुरू कर दिया। हत्या को 30 मई को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद जून शुरुआत के हफ्ते में रोजाना अलग अलग जगह से दिल्ली पुलिस को शव के कुछ टुकड़े बरामद हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के पांडव नगर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया गया और जांच शुरू की गई, लेकिन शव के टुकड़े किसके थे इसका खुलासा नहीं हो पाया। जिला पुलिस प्रयास करके थक चुकी थी, जिसके बाद यह मामला क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल की टीम को दिया गया। इस टीम में एसीपी उमेश बर्थवाल ने पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनी शुरू की। एसीपी उमेश बर्थवाल इससे पहले स्पेशल सेल में ऐसे कई ब्लाइंड मामलों को सुलझा चुके थे और उनका अनुभव इस केस में भी दिखाई दिया। जब उन्होंने इस केस की जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और एक पुरुष लगातार कई दिनों तक थैला लिए दिखाई दिए। बस फिर क्या था, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी, लेकिन समय काफी हो चुका था। आरोपी को पकड़ना इतना आसान काम नहीं था। दिल्ली पुलिस ने इलाके के थानों में मिसिंग पर्सन की डिटेल निकाली तो इलाके से कोई भी गायब नहीं था, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में उस समय के दौरान किसी की भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस के लिए ये केस सुलझाना काफी भारी पड़ रहा था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने हार नहीं मानी। पुलिस ने डोर टू डोर जाकर गायब शख्स की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस को पता था कि जो भी मृतक है वो इसी इलाके का रहने वाला है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को इस केस में लीड मिली। अंजन दास नाम का एक शख्स जो त्रिलोकपुरी का रहने वाला है, वो कुछ समय से लापता है। बस फिर क्या था, पुलिस इस लीड पर काम करते हुए उसके घर पहुंची और घर में अंजन दास की पत्नी और बेटे से पूछताछ शुरू की गई। शुरुआती दौर में दोनों इस बात से साफ मुकर गए कि उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और पुलिस को झांसा देते रहे। लेकिन क्राइम ब्रांच ने जब उनसे सवाल पूछा कि अंजन दास के गायब होने पर उन्होंने कोई भी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस को क्यों नहीं लिखवाई, इसका जवाब उन दोनों के पास नहीं था। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों माँ बेटे टूट गए और उन्होंने एक ऐसी कहानी बयां की जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए थे। यह हत्याकांड भी श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही था। इस हत्याकांड में भी मृतक की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े घर के अंदर ही रख दिए गए थे और उन्हें घर के फ्रिज में छिपा कर रखा गया था। घर के अंदर खून के सभी दागों को हटा देने के बाद पूरे घर के अंदर पेंट कर दिया गया था ताकि किसी को भी इसकी भनक न लग सके। जब श्रद्धा मर्डर केस की खबर जंगल में आग की तरह फैली तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन मामलों में गौर किया जिसमें शवों के टुकड़े उन्हें अलग अलग इलाकों में मिले थे। लेकिन अंजन दास के मामले में पुलिस पहले ही डीएनए टेस्ट करा चुकी थी और उसमें पता चल चुका था कि वो पुरुष की लाश है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक अंजन दास और पूनम साथ रह रहे थे, लेकिन वो पति पत्नी नहीं थे। पूनम के बेटे दीपक की पत्नी पर अंजन दास की बुरी नजर थी। यही वजह थी कि अंजन दास को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान बनाया गया था, जिसके बाद पत्नी पूनम ने बेटे दीपक के साथ मिलकर अंजन दास की हत्या कर दी थी और उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे। अभी तक पुलिस को 6 टुकड़े मिल गए हैं, बाकी के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। कुल 10 से 11 टुकड़े किए गए हैं, ऐसी दिल्ली पुलिस को आशंका है। शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि दरअसल 5 जून 2022 को पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के रामलीला मैदान में पॉलीथीन से बदबू आने की कॉल पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। वहां पर उन्हें प्लास्टिक के बैग में शव के कुछ ऐसे टुकड़े मिले थे जो किसी की हत्या करके वहां पर डाले गए थे। इसमें पुरुष के शरीर के पैर का निचला हिस्सा था। उसके कुछ ही दूरी पर एक पॉलिथीन बैग में शरीर के कुछ टुकड़े और थे, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहुंची। टीमों ने मौके का जायजा लिया। 6 जून को सभी बॉडी पार्ट्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक किसी शार्प वेपन से ही शरीर के हिस्सों को अलग किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने पांडव नगर पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई। जांच चल ही रही थी कि पुलिस को शरीर का सिर का एक प्लास्टिक बैग में हिस्सा भी बरामद हुआ, लेकिन चेहरा खराब होने से फिर भी इस पहचान नहीं हो पाई। मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था। पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाना काफी मुश्किल हो रहा था।
क्योंकि लगभग 6 महीने हो चुके थे। कई टीमों ने इस केस पर काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम ने इसमें सिरे से जांच शुरू की। तो जांच में पुलिस को डॉक्टर ने बताया कि एक जवान पुरुष की लाश है। उन सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक किया गया, जिसमें 2 लोग बॉडी पार्ट्स फेंकते दिखाई दिए थे। पुलिस ने देखा कि 31 मई और 1 जून को एक महिला और एक पुरुष प्लास्टिक बैग में रामलीला मैदान के पास कुछ फेंकने आए थे। पुलिस ने इन दोनों संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कुछ फायदा नहीं। तभी अचानक क्राइम ब्रांच को पता चला कि घटना के समय से एक शख्स लापता है, लेकिन उसकी कोई भी जानकारी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं थी, जिसका नाम अंजन दास था। बस फिर क्या था, पुलिस को एक सुराग हासिल हो गया, लेकिन उसके परिजनों ने ना ही पुलिस को कोई सूचना दी थी और ना ही उसे खोजने की कोशिश की। पुलिस ने जांच की तो देखा कि सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले आदमी और औरत मृतक अंजन दास के रिश्तेदारों की तरह लग रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने पूनम देवी और दीपक को त्रिलोकपुरी इलाके से हिरासत में ले लिया। काफी समय तक दोनों पुलिस को उलझाते रहे, लेकिन उसके बाद उन दोनों ने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने अंजन दास की हत्या की और उसके बाद उसके शव के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर प्लास्टिक बैग में फेंक दिया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वो मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। 13 साल पहले उसकी शादी पहले सुखदेव तिवारी के साथ हुई थी। उसके बाद वो दिल्ली आ गई थी। अपने पहले पति को छोड़ने के बाद उसकी शादी कल्लू नाम के एक शख्स से हुई थी। कुछ समय बाद उसे कल्लू से एक बेटा पैदा हुआ था, जिसका नाम दीपक था। कल्लू शराब पीने का आदी था और इसी वजह से साल 2011 में उसने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद वो अंजन दास के संपर्क में आई, जो एक लिफ्ट मैकेनिक था और उसी बिल्डिंग की छत पर किराए पर रहता था। अंजन दास और वो दोनों करीब आ गए। साल 2016 में कल्लू की मौत हो गई तो अंजन दास के साथ पूनम रहने लगी। अंजन दास पहले से ही शादीशुदा था और उसके 8 बच्चे थे। उसने काम करना भी छोड़ दिया था। अंजन दास ने शुरुआत में पूनम की ज्वेलरी चुराई और उसकी पत्नी के बच्चों को पहली पत्नी के बच्चों को बिहार में भेज दिया। उसका झगड़ा बेटे दीपक के साथ भी होता था, जिसकी शादी 2018 में हुई थी। मार्च अप्रैल 2022 में उसे पता चला कि अंजन दास उसकी तलाकशुदा बेटी और बहू पर गंदी निगाह रखता है। उसने छेड़छाड़ और रेप का प्रयास भी उनके साथ किया था, जिसकी वजह से पूनम देवी और दीपक बहुत परेशान थे और वो अंजन दास से बहुत गुस्सा थे। इसके बाद अप्रैल 2022 में दोनों माँ बेटे ने उसकी हत्या करने का प्लान बना लिया। 30 मई को अंजन दास के कमरे में वो दोनों मौजूद रहे और उसे शराब परोसी गई, जिसके बाद उसे नींद की गोलियां खिलाई गई थी। दीपक पहले से ही हथियार लेकर आया था। जैसे ही अंजन दास नशे में गिरा तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। आरोपी दीपक ने उसके शरीर को चाकुओं से कई जगह से अलग अलग हिस्सों में काट दिया था। उसके बाद उसके शव को कमरे में रखा गया, जिसके अगले दिन खून सूख जाने पर उन्होंने उसके कमरे को साफ कर दिया था। उसके शरीर के कई हिस्सों को उठाकर फ्रिज में रख दिया और फेंकने के लिए मौके का इंतजार करने लगे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में रामलीला मैदान, गंदा नाला, न्यू अशोक नगर के कई अलग अलग इलाकों में फेंकना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसके बाद कमरा और फ्रिज को साफ किया। दिल्ली पुलिस को अंजन दास के लापता होने का सुराग मिला था। तब जाकर इस केस की कड़ियां जुड़ने लगी और आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई। ये एक ऐसा हत्याकांड था जिसने दिल्ली पुलिस के भी होश उड़ा कर रख दिए थे, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंके गए शवों के टुकड़ों के मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की थी और इस तरह से इस केस का खुलासा हुआ। दोस्तों, क्राइम पुलिस डायरी के अगले एपिसोड में मैं आपको अपराध से जुड़ी एक नई कहानी सुनाऊंगा।